बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको एक खुला मंच प्रदान करते हैं जिस पर आप अपनी सवाल हमसे साझा कर सकते हैं। जरिया रहते हैं हमारे टोल फ्री नंबर। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम कौन से विषय आपके लिए लेकर आए हैं जिसके संदर्भ में आप अपने सवाल हमसे साझा कर सकते हैं, बताते हैं आपको। आज बात होगी आम के बागों की देखभाल पर और साथ ही साथ आपको बताएंगे कृषि में ड्रोन तकनीक के प्रयोग के बारे में। बहुत ही अहम विषय है दोनों ही। इनके संदर्भ में कोई भी सवाल आपके मन में है, कोई समस्या है, कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर बेझिझक कॉल कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। दोहरा देते हैं आपके लिए 1800-113060, 1800-113061 हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है। इस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान हमें कॉल कर सकते हैं। अपने जो भी सवाल है वो आप हमसे पूछ सकते हैं, जिनके जवाब आप तक पहुंचाएंगे स्टूडियो में मौजूद हमारे विशेषज्ञ। तो आइए परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर वीएन काले। बता दें आपको, ये अपर आयुक्त है मशीनरी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार में। साथ ही उपस्थित हैं डॉक्टर कन्हैया सिंह, ये प्रधान वैज्ञानिक है, फल विज्ञान संभाग, IRI पूसा, नई दिल्ली में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम हेलो किसान में। तो किसान भाइयों बहनों, आप बिल्कुल समझ चुके हैं कि किन विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। कृषि में ड्रोन के प्रयोग के बारे में आज चर्चा होगी, आम के बागों की देखभाल पर चर्चा होगी। तो आपको बस क्या करना है, हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है। लेकिन 2 बातों का ध्यान रखना है जब भी आप कॉल करते हैं। एक, नेटवर्क एरिया में आकर कॉल करें, और दूसरा, जब भी आपका कॉल कनेक्ट होता है अपनी टीवी की आवाज थोड़ी कम कर लें, क्योंकि टीवी की आवाज ज्यादा आती है, आपकी आवाज हम नहीं सुन पाते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपके कॉल का इंतजार कर रहे हैं। बहरहाल हमारी चर्चा की हम यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं और डॉक्टर काले का यहाँ पर रुख कर लेते हैं सबसे पहले। तो डॉक्टर काले, जैसे कि विषय है कृषि में ड्रोन का प्रयोग, कृषि में ड्रोन का प्रयोग कितना अच्छा है, कितना फायदेमंद है, इसके बारे में तो बताएंगे। लेकिन अभी बहुत सारे लोग हैं जो ड्रोन के बारे में नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले ड्रोन के बारे में आप बताएं, क्या है ड्रोन? मैं सबसे पहले डीडी किसान को बहुत साधुवाद देना चाहूँगा, उनको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा कि उन्होंने आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आज ये चर्चा रखी है। ड्रोन टेक्नोलॉजी, जिसे हम लोग UAV बोलते हैं, US बोलते हैं, जो अनमैन्ड एरियल सिस्टम भी बोलते हैं इसको। तो ये ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी है और ये क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी जो है हमारे लिए आने वाले भविष्य में बहुत साबित होगी। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी ऐसा है कि कोई भी ऐसा जो क्षेत्र बचा नहीं है, अछूता नहीं है कि जिसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं हो रहा है। आज ड्रोन टेक्नोलॉजी का आप चाहे मेडिसिन सप्लाई हो, या मान लीजिए आपका डिफेंस सिस्टम हो, या एरियल सिस्टम हो, या मान लीजिए सर्वाइलेंस का सिस्टम हो, तो इस पर समस्त जो विषय में इसमें जो है इसका ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। और कृषि में भी इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान आ रहा है और इसमें रिसर्च हो रहा है और किसानों को इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। बिल्कुल, तो कृषि में भी अब ड्रोन को उपयोग में लाया जा रहा है। हमारे किसानों को फायदा सीधे तौर पर पहुंचेगा। किस तरह से फायदा पहुंचा सकता है हमारे किसानों को, कैसे किसान ड्रोन को हासिल कर सकते हैं, इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, उनके जवाब आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट है, उस पर नजर डाल लेते हैं। केंद्र सरकार कृषि में आधुनिकीकरण और तकनीकों के इस्तेमाल को हमेशा से बढ़ावा देती रही है ताकि भारतीय कृषि को और भी मजबूती प्रदान हो सके। खेती में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देना भी उनमें से एक है। जी हां, ड्रोन जैसी तकनीक का इस्तेमाल अब किसान अपने खेतों में भी कर सकेंगे, जिससे कि न सिर्फ किसानों का काम आसान होगा बल्कि समय की बचत होगी और लागत में भी कमी आएगी, क्योंकि एक अकेला ड्रोन एक दिन में 20 से 25 एकड़ जमीन को कवर कर सकता है।
ड्रोन का काम सिर्फ छिड़काव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हिस्सा है। ड्रोन में लगे सेंसर फसल की निगरानी कर सकेंगे। वो बता देंगे कि खेत के किस हिस्से में कीड़े लगे हैं और किस हिस्से में बीमारी। आने वाले समय में हाई कैपेसिटी ड्रोन की मदद से किसान अपने खेतों से ताज़ा सब्जियां, फल और फूल वगैरह बाजार भेज सकेंगे। मछली पालन से जुड़े लोग तालाब, नदी और समंदर से सीधे ताज़ा मछलियां ग्राहकों तक पहुंचा सकेंगे। बात करें सिंचाई की, तो यदि बड़े क्षेत्र में सिंचाई हो रही है तो ड्रोन की मदद से निगरानी में मदद मिल सकती है। इसमें मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जो बहुत शुष्क हैं। इससे किसान को पूरे क्षेत्र में बेहतर सिंचाई में सहायता मिल सकती है। हमारी सरकार इन मानव रहित मशीनों की बदौलत खेती को बेहतर से और बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। कृषि क्षेत्र में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की सरकार की नीतियाँ इन्हीं कोशिशों का हिस्सा है। यानी जमीन पर उगी फसलों पर ये छोटे हेलीकॉप्टर आसमान से नजर रखेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, कभी उन पर कीटनाशक छिड़केंगे तो कभी पोषण देंगे। तो रिपोर्ट के जरिए आपने जाना कि कई तरह के काम में आ सकता है ड्रोन। जी हाँ, अब आपको बस ज़रूरत है कि इस ओर बढ़ने की, कैसे बढ़ सकते हैं, पूरी प्रक्रिया के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम रुक करना चाहेंगे डॉक्टर सिंह का। डॉक्टर सिंह उपस्थित हैं, आम के बागों की देखभाल के बारे में आज हमें जानकारी देने वाले हैं। तो आम के बागों की देखभाल पर हम बात करेंगे आप आज यहाँ पर डॉक्टर सिंह। लेकिन अभी के समय की हम बात करें तो अभी के समय क्या महत्वपूर्ण क्रियाएं चल रही हैं बागों में जिन्होंने पहले से लगाए हुए हैं? वर्तमान में जो अभी हम जानते हैं कि अभी तक आम में फ्लावरिंग हो रही है, फूल करीब करीब खत्म हो चुके हैं और फल लगने वाले हैं। तो वर्तमान में हमें किसान भाइयों को उन क्रियाओं के बारे में बताना है कि किस तरह से इन फलों को हम रोक सकें जिससे हमारे फल गिर नहीं सकें, और इनके लगने वाले फलों में लगने वाले विभिन्न प्रकार के जो कीट हैं, विभिन्न प्रकार के रोग हैं, और इनको हम कैसे इनकी उपज को बढ़ा सकते हैं, कैसे इनके साइज को बढ़ा सकते हैं, इनकी गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में हम बताएंगे कि किस तरह से बागों की अच्छी प्रकार से देखभाल कर सके, जैसे सिंचाई कर सके और कीटों की, रोगों की रोकथाम कर सके। बिल्कुल, तो कीट बीमारियां लग सकती हैं इस समय में और फल लगने की अवस्था है, फल गिरे नहीं, इसके लिए क्या बचाव के कार्य करने हैं? आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। यही महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं जो इस समय हमारे किसानों को करनी है ताकि वो अच्छी तरह से देखभाल कर सके। क्या कदम आपको उठाने हैं, इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ से चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट है हमारी, वो आपको दिखा देते हैं। आम भारत देश में पाया जाने वाला एक लोकप्रिय फल है। इसमें अनेकों गुण पाए जाने के कारण फलों का राजा भी कहा जाता है। आम में विटामिन ए व सी की मात्रा भरपूर मात्रा में पाई जाती है। इस फल से तरह तरह के अचार और व्यंजन बनाए जाते हैं। हमारे देश में उगाई जाने वाली किस्मों में मालदा, दशहरी, लंगड़ा, चौसा और फजरी आम की प्रमुख प्रजातियां हैं। देसी हो या विदेशी, बाजार इन आमों की मांग हमेशा ही बनी रहती है। आम की इस बढ़ती मांग को देखते हुए किसान भाइयों में आम की बागवानी करने के प्रति रुझान बढ़ा है। ऐसे में बागवानी करते समय किसान भाइयों को कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। आम की बागवानी करते समय निराई गुड़ाई, खरपतवार नियंत्रण और सिंचाई के साथ साथ विशेष रूप से रोग नियंत्रण का खास ख्याल रखना चाहिए। आम के बोर निकलने पर यदि भुनगा कीट का प्रकोप 5 से 10 भुनगा प्रति बोर हो तो नियंत्रण के लिए कार्बारिल 0.2% प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव किया जाना चाहिए। तना भेदक पूरे भारत में आम को हानि पहुंचाता है। ये कीट आम के पेड़ों के तनों में प्रवेश कर आम के अंदर के भागों को खाकर क्षति पहुंचाते हैं। गिडार तने में ऊपर की ओर सुरंग बनाते हैं, जिसके फलस्वरूप पौधों की शाखाएं सूख जाती हैं। कीट का अधिक प्रकोप होने से आम का पूरा पेड़ नष्ट हो जाता है। बचाव के लिए प्रभावित शाखाओं को गिडार तथा प्यूपे सहित काट कर नष्ट कर देना चाहिए। आम के बागों में कोयलिया रोग भी लगने का डर होता है। इसके नियंत्रण के लिए 10 ग्राम बोरेक्स को प्रति लीटर पानी में घोलकर प्रथम छिड़काव फल लगने पर तथा दूसरा छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर करना चाहिए, जिससे कि कोयलिया रोग से हमारे फल खराब ना हो सके। छोटे फलों में कीट लगने की संभावना ज्यादा होती है। फसल को नष्ट होने से बचाने के लिए कीटनाशकों का छिड़काव करें। साथ ही अगर कोई सूखी शाखा दिखे तो उसे तुरंत काट कर निकाल दें।
तो देखिए अभी आपने हमारी एक खास रिपोर्ट आई, इसी के साथ हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और अब रुक करना चाहेंगे एक बार फिर से डॉक्टर काले का। डॉक्टर काले, आपने बताया कि ड्रोन कई तरह से फायदेमंद साबित हो सकता है और अब कृषि के क्षेत्र में भी हमारे किसान इसे उपयोग में ला सकते हैं, अपना सकते हैं। तो किन किन कामों में प्रयोग में लाया जा सकता है, इसके बारे में क्या कहेंगे ताकि हमारे किसान इससे समझ सके कि और ज़्यादा फायदा हो सकता है उन्हें इसके इस्तेमाल से? सबसे पहले एक्चुअली मैं इसका आंसर थोड़ा अलग तरीके से देना चाहूँगा। एक्चुअली क्या है कि सबसे पहले सोशल एस्पेक्ट देखना चाहिए हम लोगों को, कि आप देखेंगे कि लगभग हमारे देश में 58,000 लोग जो है सिर्फ स्नेक बाइट से के कारण मरते हैं और 2 से 3 लाख लोग जो है ये पेस्टिसाइड के कारण जो है उनके ऊपर काफ़ी इफेक्ट होता है। कई लोगों की आंखें चली जाती है, कई लोगों को त्वचा रोग होता है और कई लोगों की मृत्यु भी होती है। तो इसी कारण मानव द्वारा जो छिड़काव होने से ये सारी जो है घटनाएं होती है। लेकिन अगर आप अनमैन्ड एरियल सिस्टम यूज़ करेंगे, ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, इसमें मानव रहित रहेगा, मानव का कोई संबंध नहीं रहेगा। तो इससे क्या होगा कि वो जो पेस्टिसाइड है एप्लीकेशन करते वक्त उसको किसी तरह से कोई हानि नहीं होगा। इसमें ड्रोन में हम लोग जो है एक तो पेस्टिसाइड एप्लीकेशन तो करते ही करते हैं, उसके साथ साथ में हम लोग जो अगर फर्टिलाइजर एप्लीकेशन है, चाहे वो लिक्विड फर्टिलाइजर हो या ग्रैन्युलर फर्टिलाइजर हो, इन दोनों को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ में हर्बिसाइड हो गया, वीडिसाइड हो गया, इनको भी आप अप्लाई कर सकते। और ना अभी यही नहीं, लेकिन अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसमें ड्रोन में आ चुका है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या हो रहा है कि अगर आपको अगर क्रॉप के ऊपर अगर कि जिस जगह पे बीमारी है या जिस जगह पे आवश्यकता है फर्टिलाइजर की, उसी जगह पे आप उसको अप्लाई कर सकते। तो मतलब इससे कारण क्या होता है कि हमारी जो इनपुट कॉस्ट है वो काफ़ी बचत होगी। तो कृषि में आपने देखा होगा कि अगर जब तक हम लोग इनपुट कॉस्ट अगर हम लोग कम करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। साथ साथ में जो अगर देखेंगे आपकी टाइम का बहुत महत्व है कृषि में। अगर टाइमली आप अगर कोई भी कार्य नहीं करते हैं तो उसके कारण जो है हमारी प्रोडक्टिविटी भी घट सकती है। तो इसमें टाइम की बहुत बचत होती है। तो इसके कारण जो है आपकी लागत यहाँ पर कम होगी, साथ ही साथ हम कह सकते हैं समय की भी बचत होगी और टाइमली आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। जी, और सही समय पर हम यहाँ पर जो भी हमें कार्य करना है वो कर सकते हैं। और जैसे कि आपने कहा कि कई तरह के यहाँ पर दुष्प्रभाव भी होते थे पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करके, और जैसे स्नेक बाइट का भी आपने यहाँ पर जिक्र किया, तो उन सब से भी बचाव हो सकेगा। तो देखिए कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है, फायदा हो सकता है। अब कहाँ से ले सकते हैं, कैसे मिल सकता है, बात करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर एक बार फिर मैं डॉक्टर सिंह का पहले रुक करना चाहूंगी। डॉक्टर सिंह, आपने बताया कि फल लगने की अवस्था में है हमारे जो आम के पेड़ हैं, तो ऐसे में क्या करें हमारे किसान जिससे हमारा अच्छा फल उन्हें मिल सके? जैसा कि हम देख रहे हैं कि उत्तरी भारत में करीब करीब जो है फ्लावरिंग, फूल लगना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और अब उसमें धीरे धीरे फल लगना शुरू हो गया है। तो किसान भाई सबसे पहले ये काम करें कि खेतों में नमी को बनाए रखना बहुत ही जरूरी है, जिस समय कि फल लगते हैं, ताकि फल झड़े नहीं। तो इसके लिए किसान भाई क्या करें कि हर सप्ताह में 7 से 10 दिन के अंतराल पर किसान भाई खेत में अपने सिंचाई करें। सिंचाई की विधि जो भी अपना सकते हैं, जैसे कि बेसिन मेथड है, थाला विधि से कर सकते हैं, लाइन बना के कर सकते हैं, या आजकल जो है ड्रिप इरिगेशन जो हम लोग कहते हैं, टपका विधि से भी सिंचाई कर सकते हैं किसान भाई। इसके अलावा किसान भाई ये देखें कि यदि उनका फल झड़ने लग रहा है, मान लीजिए कि यदि कोई कारण की वजह से, जैसे पानी है उनके खेत में, नमी है खेत में, फिर भी उनके फल झड़ रहे हैं, तो किसान भाई जो है एक दवा आती है प्लेनोफिक्स, इसको हम लोग कहते हैं NAA या नैप्थलीन एस्टिक एसिड। तो NAA इसको प्लेनोफिक्स की जो है 2 ml दवा 4.5 लीटर पानी में घोल करके बढ़िया से उसका छिड़काव करवा दें पौधे के ऊपर, तो इस तरह से फलों का झड़ना रुक जाएगा। इसके अलावा एक दवा आती है 2,4-D, वैसे ये दवा वीडिसाइड है, खरपतवार मारने की होती है, लेकिन एक इसका आता है हार्टिकल्चर ग्रेड। तो यदि आप मार्केट में जाएं किसान भाई, जनरली हम लोग इसको इसलिए रिकमेंड नहीं करते कि किसान भाई क्या करते हैं 2,4-D ले आते हैं, छिड़क देते हैं, जिससे कभी कभी फल झड़ भी जाता है। लेकिन यदि आप किसान भाई 2,4-D की मांगे, हार्टिकल्चर ग्रेड मांगे, और इसका 10 मिलीग्राम दवा, 10 मिलीग्राम हम बोलते हैं 10 ppm, तो 10 मिलीग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल करके इसका छिड़काव करें किसान भाई, तो हमारे फल को झड़ने से हम रोक सकते हैं, यदि ये कारण है तो। इसके अलावा बहुत सारे इसमें अभी रोग आने के चांसेस हैं, कीट आने के चांसेस हैं, जिनकी रोकथाम हम बताते हैं।
बिल्कुल। तो देखिए, फल ना झड़े, फल ना गिरे, इसके लिए आपको क्या करना है हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। सही तरीके से सही समय पर अगर आप प्रबंधन कर लेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छी उपज आपको मिलेगी और फायदा आप ही को होगा। कीट और बीमारियां भी लगते हैं, उनका प्रबंधन और उनकी सबसे पहले तो पहचान बहुत जरूरी हो जाती है, तभी तो आप सही तरीके से उनको रोक पाएंगे। बात करेंगे इस पर, लेकिन फिर से एक बार मैं डॉक्टर काले का यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। आपने बताया कि बहुत सारे फायदे हो सकते हैं हमारे किसान अगर ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं, उसे उपयोग करते हैं, लेकिन फिर वही हमारे किसानों के मन में सवाल आ जाता है, ड्रोन का इस्तेमाल तो हमें पता चल गया कि भैया बहुत फायदेमंद है, लेंगे कहाँ, कहाँ संपर्क कर सकते हैं, क्या पूरी प्रक्रिया है? ऐसा है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी को और पॉपुलराइज करने के लिए, किसानों को सहायता देने के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना थी भारत सरकार की। तो उसी के अंतर्गत हमने इस साल से प्रावधान कर चुके हैं ऑलरेडी कि हम लोग जो है किसानों को 40% मतलब, लेकिन स्पेसिफिकली क्या है कि ड्रोन हर आदमी को खरीदने की जरूरत नहीं है। ये पर्टिकुलरली हम कस्टम हायरिंग सेंटर द्वारा इसको प्रचलित करना चाहते हैं। तो हमारे ऑलरेडी लगभग पूरे देश में 70,000 से ज़्यादा कस्टम हायरिंग सेंटर ऑलरेडी है। तो हम लोग इस कस्टम हायरिंग सेंटर को हम लोग इस ड्रोन को देना चाहते हैं जो पुराने अगर ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, और जब नए कस्टम हायरिंग सेंटर आएंगे उन लोगों को भी हम लोग ड्रोन को सहायता प्रदान करेंगे। इसमें 40% हम ड्रोन के ऊपर सहायता करते हैं। 10 लाख के प्रोजेक्ट के ऊपर 4 लाख तक हम लोग उस पर सब्सिडी देते हैं। ये तो एक भाग हो गया, लेकिन दूसरा भाग जो है स्पेसिफिकली डेमोन्स्ट्रेशन, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बहुत नई है और इन टेक्नोलॉजी को जब तक लोगों तक पहुंचाएंगे नहीं, तब तक लोग जानेंगे नहीं, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी प्रावधान किया है कि हम लोग जितनी भी हमारी केवीकेज है, ICR इंस्टीट्यूशंस है, हमारी फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूशंस है, एसेव्स है, जो हमारी कृषि जो हमारी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है, उन सबको जो है हम लोग 100% जो है ड्रोन को सहायता कर रहे हैं ताकि वो परचेस करें और लोगों को उसको किसानों तक पहुंचे। और उसमें कंटीजेंसी चार्जेस लगभग 6,000 रुपये हम उनको भी देते हैं। उसके साथ यहाँ पर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। देखिए, जागरूक नहीं होंगे हमारे किसान तो कैसे इस्तेमाल करेंगे, जब जानेंगे नहीं तो अपनाएंगे कैसे? इसके लिए तो देखिए बहुत अच्छा यहाँ पर कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। और जैसे बताया हमारे विशेषज्ञ ने कि कस्टम हायरिंग सेंटर के जरिए भी आप ड्रोन हासिल कर सकते हैं, उनका संपर्क कर सकते हैं, और इसके बारे में बात करेंगे हमारे विशेषज्ञ से। लेकिन आज के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से नंदस्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो नंदस्वरूप जी, आवाज मिल रही है आपको? नमस्कार सर, मैं नंदस्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि पानी देने के बावजूद जो कमजोर फल होते हैं वो गिर जाते हैं, जो मोटे फल होते हैं वो बच जाते हैं आमों में। और दूसरी चीज, जब आम थोड़ा बड़ा होता है तो उसमें कोयली पत्ती की तरह हो जाते हैं। और तीसरी चीज में जो आम फट जाता है, 2 भागों में हो जाता है, गिर जाता है फट करके, तो उसको बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल, क्या कहेंगे डॉक्टर सिंह? हाँ मिश्रा जी, सबसे पहली बात तो जो आपने कहा कि उसमें जो 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 पतले होंगे या जो छोटे फल होंगे, क्योंकि ये आम में शुरू में बहुत सारे फल लगते हैं मिश्रा जी, तो आपस में वो भोजन के लिए आपस में उनके में प्रतिस्पर्धा होती है, और जो मोटे वाले फल हैं वो बच जाते हैं, जो हल्के होते हैं वो गिर जाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फल होते हैं इसलिए ज़्यादा फल गिरता है। लेकिन जो फल आपके इस तरह से गिर रहे हैं पानी देने के बावजूद, तो मैंने आपको एक बताया था कि एक दवा आती है प्लानोफिक्स, ये एक तरह का ऑक्सिन है, ग्रोथ रेगुलेटर है, हम बोलते हैं इसको, ग्रोथ प्रमोटर। ये क्या करता है कि जब ऑक्सिन की कमी होती है तो जहां से फल लगा रहता है वहां पे एक लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से भोजन उसको नहीं मिल पाता है, इसकी वजह से आपका फल गिर जाता है। यदि हम ऑक्सिन का स्प्रेइंग कर दें, छिड़काव कर दें, जैसे हमने बोला कि प्लानोफिक्स, तो प्लानोफिक्स का यदि आप छिड़काव कर दें 2 ml दवा 4.5 लीटर पानी में, या 1 ml दवा 2 लीटर पानी में आप छिड़काव कर दें, तो आपका फल का झड़ना रुक जाएगा। फल के बड़े होने के बाद आपने बोला कि फट जाता है जी। फल का फटने का उसको हम लोग बोलते हैं अंतर्जीवित फटना। ये होता है बोरान की कमी से। ये जो है, जब फल के अंदर आपकी बोरान की कमी, जब पेड़ के अंदर बोरान की कमी होती है तो ये फल आपका फट जाता है। इसके लिए हम लोग कहते हैं कि 6 ग्राम बोरेक्स, बोरिक एसिड या बोरेक्स आता है, 6 ग्राम बोरेक्स प्रति लीटर पानी में आप जो है इसका कम से कम 2 से 3 छिड़काव करें आप। पहला छिड़काव करने के बाद आप पहला छिड़काव कब करें? जब फल आपका मटर के आकार का हो, जब फल आपका मटर के आकार का हो तभी छिड़काव कर दें। उसके बाद 2 इस छिड़काव जो है
15-15 दिन के अंतराल पर कर दें तो ये समस्या आपकी दूर हो सकती है। बिल्कुल। तो नंद स्वरूप मिश्रा जी, आपके सवालों के जवाब हमारे विशेषज्ञ ने आप तक पहुंचा दिए हैं। जितनी समस्याएं हैं उनका समाधान आपको मिल गया है, और ऐसे ही बाकी भी जितने हमारे दर्शक अभी देख रहे हैं उनके सवालों के जवाब भी हम उन तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम लगातार यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कृषि में ड्रोन तकनीक के प्रयोग के बारे में, आम के बागों की देखभाल के बारे में। कोई भी सवाल है आपके मन में तो आप बेझिझक हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपनी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ उपस्थित हैं हमारे साथ आपके सवालों के जवाब आप तक पहुँचाने के लिए, और हम आपके कॉल्स का इंतजार तो कर ही रहे हैं। इसी के साथ हमारी यहाँ पर चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और रुख करना चाहेंगे हम यहाँ पर डॉक्टर सिंह का। डॉक्टर सिंह, आपने बताया था कि किस तरह से हमारे किसान प्रबंधन कर सकते हैं कि फल गिरे नहीं, झड़े नहीं, लेकिन कीट और बीमारियों का भी खतरा रहता है इस समय में। तो कीटों के बारे में पहले आपसे हम जानकारी लेना चाहेंगे, क्या कहेंगे इस संदर्भ में आप? इस समय जो वर्तमान में हमारे जो फल लग रहे हैं तो इसमें सबसे पहला जो कीट लगता है उसको हम लोग बोलते हैं मैंगो का फुदका, या उसको बोलते हैं मैंगो हापर। जैसा आपने कहा था कैसे हम पहचान करेंगे, सबसे पहचान ये है कि मैंगो हापर के यदि हम आम के पेड़ के पास जाकर के और उसके तने को यदि ऐसे केवल हल्का सा थपकी दे हम, तो काले काले छोटे छोटे जो है पूरी तरह से भर करके उड़ जाएंगे पूरा आपकी तरफ से। तो ये एक पहचान है कि आपके खेत में मैंगो हापर लगा हुआ है, मैंगो का फुदका लगा हुआ है। और यदि और पहचान करनी हो तो आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी जो पत्तियां हैं, आम की पत्तियां खूब चमकीली हो जाती हैं। चमकीली क्यों हो जाती हैं? क्योंकि उनका उस पर उन्होंने अपना एक्सक्रीटा उस पर डालते हैं, जो अपना वो निकालते हैं, उसकी वजह से पत्तियां आपकी खूब चमकीली हो जाती हैं। तो ये एक पहचान है कि मैंगो हापर लगा हुआ है आपके खेत में। सबसे इसका अटैक भी जो होता है सबसे पहले होता है आपके फूलों पे, फल लगने के समय लगता है, और जो नई पत्तियां निकलती हैं, नए कपोल जो निकलते हैं कपोले, उनमें लगता है, ताकि उनका ही रस चूसते हैं ये। तो रस चूसने से क्या होता है कि पूरी तरह से आपका फल जो है धीरे धीरे झड़ जाएगा। पहले फूल झड़ जाएगा, फिर आपका फल झड़ जाएगा। तो इसके कंट्रोल के लिए किसान भाई क्या करें कि कोई भी इसमें जो रिकमेंडेड है तो कार्बरिल है आपका, कार्बरिल आपका 2 ml दवा 1 लीटर पानी में जी। एक दवा यदि ये ना मिले आपको तो क्लोरोपाइरीफास 0.5 ml 0.5 ml दवा 1 लीटर पानी में, या रोगार आपको हर जगह मिल जाएगी, जहाँ इसको हम लोग डाइमेथोएट बोलते हैं। 1 ml दवा 1 लीटर पानी में इसका छिड़काव करके किसान भाई जो है इसका कंट्रोल कर सकते हैं। एक बार कर दें, नहीं होता है तो फिर 7 दिन के या 10 दिन के अंतराल पे दूसरा छिड़काव कर दें। इन दवाओं के किसी भी दवाओं के छिड़काव से आपका ये मैंगो हापर का कंट्रोल नियंत्रण हो जाएगा। दूसरा जो सबसे घातक कीट है उसको बोलते हैं हम लोग मैंगो मीलीबग है, जो कि इसको कैसे पहचान करेंगे हम लोग? इसका सबसे अच्छा पहचान ये है कि ये सफेद रंग का कीड़ा होता है, जो कि पेड़ के तने से, पौधे के तने से चढ़ते हुए जाता है, और जहां फूल लगा रहता है, जहां पे फल लगता है, उनका ये रस चूसता है। जब ये फूल या फल झड़ जाते हैं तो ये पत्तियों पर भी उनका नए जो कपोले आते हैं, पत्तियां आती हैं, उनका ये रस चूसता है। इसके कंट्रोल के लिए किसान भाई को ये करना होगा जी। ये कैसे रहता कैसे है ये जानना जरूरी है। बिल्कुल, इसके बारे में जानेंगे डॉक्टर सिंह, लेकिन कॉलर जुड़ गए, उनका सवाल पहले जान लेते हैं, फिर आपसे इसकी पहचान भी हम समझ लेंगे। इस वक्त छत्तीसगढ़ से परमेश्वर जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो हेलो
परमेश्वर जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। हेलो, अपना सवाल पूछिए। हेलो मैम। हेलो, आप टीवी पर ध्यान मत दीजिए, सीधा फोन पे हमसे बात कीजिए। क्या सवाल है आपका? हेलो मैम, मैं अपना हेलो जी, अपना सवाल पूछिए परमेश्वर जी। मैम, मैं आम की ग्राफ्टिंग के बारे में पता करना था मुझे। क्या मैं अपने हाथों से कर सकता हूँ? और ये अच्छा, हेलो मैम, मैं अपने फोन आम की ग्राफ्टिंग के बारे में पता करना था, और क्या मैं अपने हाथों से कर सकता हूँ, और ये कौन से सीजन में होता है ये पता करना था। आम की ग्राफ्टिंग क्या अपने हाथों से कर सकते हैं, और क्या सही समय रहता है? क्या कहेंगे? हाँ, क्या सही समय रहता है? ठीक है जी। जहाँ तक आम की ग्राफ्टिंग के बारे में है, तो आम की ग्राफ्टिंग करने के लिए कोई स्किल या सकुशल माली होगा, कुशल माली होगा, वही कर सकता है। ऐसे आप नहीं कर सकते। यदि आप करते हैं तो सफलता पाने में आपको कमी आएगी। जैसे हम कहते हैं कि इसमें 3 तरह की ग्राफ्टिंग होती है, हम लोग करते हैं। एक होती है सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग, या इसको बोलते हैं मृदु कोमल ग्राफ्टिंग, और दूसरी होती है आपके विनियर ग्राफ्टिंग, और तीसरी होती है इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग या स्टोन ग्राफ्टिंग बोलते हैं हम लोग इसको। तो सबसे जो अच्छी ग्राफ्टिंग आजकल है वो सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग है, कोमल ग्राफ्टिंग इसको बोलते हैं हम लोग, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। लेकिन इसका करने का तरीका बहुत आसान है, लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि इसको कब करते हैं। जनरली इस तरह की ग्राफ्टिंग जो होती है आम के में जुलाई से लेकर के सितंबर तक होती है। ये तीनों महीने इसलिए अच्छे होते हैं कि इसमें बरसात का मौसम होता है, जिस समय कि उसमें वातावरण में और मिट्टी में दोनों में नमी अच्छी होती है। अतः इस समय ग्राफ्टिंग आपको करना चाहिए। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि किसी कुशल माली जो इसके बारे में जानते हो कि साइन सूट कैसे लेंगे, रूट स्टॉक कितने उम्र का होना चाहिए। जिसे हम लोग कहते हैं कि रूट स्टॉक मूल वृक्ष जो है आपका वो कम से कम 8 से 10 महीने का हो। जो साइन बड है वो कम से कम 4 से 6 महीने पुरानी हो। कैसे चीरा लगाएंगे उसमें, रूट स्टॉक में कैसे चीरा लगाएंगे, साइंस सूट में कैसे चीरा लगाएंगे, कैसे आप उसमें घुसाएंगे, कैसे पॉलिथीन से करेंगे, इसके लिए एक कुशल माली की आवश्यकता होगी। जिनको इसके बारे में पूरी जानकारी हो माली को उनसे ही करवाएं तो ज्यादा आपके लिए सही रहेगा। बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर काले का यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर काले, आपने बताया कि यहाँ पर ड्रोन की प्रति जागरूकता के लिए कई तरह के महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे क्या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हैं, क्योंकि ट्रेनिंग के बिना तो आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकते किसी मशीनरी को। क्या कहेंगे इस संदर्भ में आप? अगर ड्रोन का इस्तेमाल करना है आपको, तो अभी जो हमारी डीजीसी है उन्होंने काफ़ी लिबरलाइज पॉलिसी किया है इस ड्रोन के लिए। तो अभी जो है हमें मतलब अगर माइक्रो और जो है मिनी अगर ड्रोन है आपका, तो उसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई मतलब पायलट लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको ट्रेनिंग की बहुत आवश्यकता है। तो लगभग 14 इंस्टीट्यूट जो है वो डीजीसी ने अप्रूव किए हैं। तो उस डीजीसी को आप अप्लाई करके वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम वो लगभग 7 से 8 दिन का होता है, और उसमें आपको पूरा ड्रोन को किस तरह से चलाया जा सकता है। और आप अगर एग्रीकल्चर के रिलेटेड आप सीखना चाहते हैं तो उसमें 2 से 3 दिन जो है एग्रीकल्चर किस तरह से पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन करते हैं, किस तरह से उसको ड्रोन की जो बाकी क्रॉप के रिलेटेड क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए वगैरह वगैरह सावधानी बरतनी चाहिए। ये सारी जो तकनीक जो है ज्ञान आपको जो है उस 14 जो आइडेंटिफाई किया है डीजीसीए ने, उस संस्थान को आप अप्लाई करके आप कर सकते। और आप डीजीसी के आप वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे 14 के 14 इंस्टीट्यूट जो है विभिन्न राज्यों में जो स्थापित है इंस्टीट्यूट, वहाँ पे आप जाके आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर जानकारी हासिल कर सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग मिल जाएगी तो आसानी से इसका इस्तेमाल भी यहाँ पर किया जा सकेगा। जैसे कोई हमारे जो किसान है वो पेस्टिसाइड के छिड़काव के लिए, कीटनाशकों के छिड़काव के लिए करना चाहते हैं, कई अलग उद्देश्य के साथ इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हर एक प्रक्रिया के लिए अलग से ट्रेनिंग लेनी होगी या फिर एक ही ट्रेनिंग सही रहती है ऐसे में? नहीं, एक ही ट्रेनिंग में आपको सबसे पहले ड्रोन को किस तरह से उड़ाया जाता है, क्योंकि सारे ड्रोन जो है इस्तेमाल जो है विभिन्न कार्य के लिए जो यूज होते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली अब जब आप एग्रीकल्चर की बात कहेंगे तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड में उसको 2 से 3 दिन एडवांस में ट्रेनिंग दिया जाता है, उसी के साथ में क्लब करते हैं उसको। जी बिल्कुल, तो एक साथ ही यहाँ पर आपको पूरी ट्रेनिंग भी मिल जाएगी जिससे आप आसानी से सीख सकते हैं कि किस तरह से आप ड्रोन का इस्तेमाल अपने खेतों में कर सकते हैं। इस आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी खेती किसानी को आसान बना सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर सिंह का रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर सिंह, हमें बता रहे थे मिलीबग के बारे में, पहचान क्या है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप?
इसकी जैसा मैं बता रहा था, इसकी पहचान ये है कि ये सफेद रंग का कीड़ा होता है जो कि पेड़ों पर चढ़ता है। ये करता क्या है ये कीड़ा कि अप्रैल मई के महीने में यदि इसका रोकथाम नहीं की गई तो अप्रैल मई के महीने में जैसे कि तापमान बढ़ेगा ये धीरे धीरे पेड़ से उतर करके फिर ये मिट्टी में चला जाता है और ये मिट्टी में ही पड़ा रहेगा और नवंबर तक ये मिट्टी में पड़ा रहता है। उसके बाद ये अंडा देता है उसमें, और अंडे से जो वयस्क निकलते हैं वो फिर दिसंबर के महीने में ये धीरे धीरे फिर ये पेड़ पर चढ़ने लगते हैं। तो हमको नियंत्रण करने की आवश्यकता शुरुआत में मिट्टी में ही है। तो हमको नवंबर के महीने में, दिसंबर के महीने में हम लोगों को 100 ग्राम क्लोरोपाइरीफास, एक जो दवा आती है कीटनाशक दवा है, इसका जो ग्रेन्यूल्स आता है उसको हमको अपने पेड़ के चारों तरफ, तने के चारों तरफ फैला देना है और फिर उसको मिट्टी में मिला देना है और हल्की सी सिंचाई कर देनी है। सिंचाई भी नहीं करते हैं तो भी वो जो वयस्क निकलेंगे वो मर जाएंगे। इसके बावजूद भी यदि ये मिलीबग चढ़ता है तो चढ़ने को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए कि हम लोग को कि एक पॉलिथीन की एक सीट लेना चाहिए जो कि कम से कम 25 सेंटीमीटर चौड़ाई की हो और जमीन से 30 से 45 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर चारों तरफ से जो है उसको लगा दें। दोनों तरफ, दोनों सिरा को जो है हम सुतली से बांध दें और नीचे की तरफ जो है हम ग्रीस आती है उसको हम चारों तरफ लगा दें, जिससे कि ये कीड़ा जो है आपका ये चढ़ ही नहीं पाए। यदि किसी कारण बस यदि चढ़ भी गया है कीड़ा तो फिर आपको वही कार्बारिल जो है आपका 2 ml दवा 1 लीटर पानी में, या फिर आपका क्लोरोपाइरीफास आपका 0.5 ml 0.5 ml दवा 1 लीटर पानी में, या फिर आपका जो रोगार मैंने बताया था, आपका रोगर जो है 1 ml दवा 1 लीटर पानी में जो है आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। इस तरह से हम इसका मिलीबग का हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और यही 2 कीड़े जो हैं आपके ये बहुत ही सबसे ज्यादा यहाँ पर घातक साबित होते हैं वर्तमान समय में। जी, तो आम की बढ़वार को देखिए, ये प्रभावित करते हैं। तो क्या पहचान है इनकी, किस तरह से आपको नियंत्रण करना है, रोकथाम की पूरी प्रक्रिया क्या है, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दी है। तो अब आप बिल्कुल भी देर ना करें, अपने आम के बागों में जाएं और इस चीज का निरीक्षण जरूर करें। कहीं प्रकोप नजर आता है आपको तो अब आपको नियंत्रण का तरीका भी पता है। बिल्कुल आम के बागों की बेहतर तरीके से आप देखभाल करें, साथ ही साथ खेती में ड्रोन का भी अच्छी तरह से उपयोग करें। इसी के बारे में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं। इन जानकारियों को हम आगे भी यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कृषि में ड्रोन के उपयोग के बारे में, आम के बागों की देखभाल के बारे में। कोई सवाल है आपके मन में तो आप बेझिझक हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपने सवाल हमसे साझा कर सकते हैं। और अब समय कम होता जा रहा है तो ऐसे में आप जल्द से जल्द अपना फोन उठाइए। हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर जुड़े हुए हैं, बता दें समस्तीपुर बिहार से कामेश जी ने हमें कॉल किया है। हेलो। हाँ हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? क्या अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? जानना चाहते हैं आम का है, उसमें काला काला मंजर हो गया है और मंजर झड़ गया है और बुझाता है जैसे कोई काला छिड़काव कर दिया है पूरा पत्थर। जी बिल्कुल, डॉक्टर सिंह क्या कहेंगे? और बहुत कम टुकड़ा दिया, जैसे पूरा मंजर था पूरा पेड़ में, लेकिन अब टुकड़ा बहुत कम दिया और वो भी अब झड़ रहा है। क्या कहेंगे? जी हम आपको बताते हैं, आपके जो खेत जैसा आप पहचान बता रहे हैं जिस तरह के, उसके अनुसार आपके रोग आपके मंजर में एंथ्रेक्नोज लगा है। एंथ्रेक्नोज इसको हम लोग बोलते हैं। इसका सबसे पहले पहचान यही है कि मंजर जो आपका काला काला हो जाता है, फिर यही धीरे धीरे पत्तियां आपकी काली काली हो जाएंगी और आपके जो टहनियां हैं उस पर भी धीरे धीरे काले काले धब्बे हो जाते हैं। इसकी शुरुआत होती है मंजर से ही होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रेक्नोज। इसके कंट्रोल के लिए, चूंकि आप कह रहे हैं कि आपका वो पूरा काला हो चुका है, तो ये आपको शुरू में ही जिस समय ये शुरुआत हुई थी आपकी काले धब्बे पड़ने वाली, उसी समय आपको एक दवा है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, COC बोलते हैं या ब्लाइटाक्स बोलते हैं। आपके जहां भी आप, जैसे आप समस्तीपुर से हैं तो ब्लाइटाक्स 50 बोल के ले सकते हैं आप, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बोल सकते हैं। 3 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में, 0.3%, 3 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में करके आपको 2 छिड़काव कम से कम, पहला छिड़काव करना चाहिए था जब आपका सिम्टम आ रहा था, दूसरा छिड़काव 10 से 15 दिन के अंतराल पर आपको एक छिड़काव और करना चाहिए था, जिससे कि आपका ये माने रोग जो था एंथ्रेक्नोज वाला, ये आपका रुक सकता था। लेकिन अभी जो आप बता रहे हैं, अब इसका कोई असर नहीं होगा, आपका मंजर धीरे धीरे काला पड़ के झड़ जाएगा। हाँ, जो फल लगे हुए हैं उनको आप बचा सकते हैं, जैसा कि मैं पूर्व में बताया, प्लेनोफिक्स के द्वारा आप उन फल को कम से कम रोक सकते हैं। जी बिल्कुल। तो क्या संभव उपाय हो सकता है, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है यहाँ पर कामेश जी। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब डॉक्टर काले का रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर काले, हमारे किसान तो यहाँ पर ट्रेनिंग लें, हमारे किसान ड्रोन का इस्तेमाल भी कर लें, लेकिन अब खेती के क्षेत्र में काफ़ी बदलाव आ रहा है, हमारे युवा काफ़ी जुड़ रहे हैं, कई स्टार्टअप्स भी यहाँ पर शुरू हो रहे हैं। इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? ये मैं कहूँगा कि युवाओं के लिए बहुत खुशखबरी है ये। हाँ। और बहुत बड़ा क्षेत्र है और उनके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज इस क्षेत्र में। आज हमारे ड्रोन इंडस्ट्री की अगर बात करेंगे तो हम लगभग 7,000 करोड़ की इंडस्ट्री है और हम लोग जो है गवर्नमेंट ये चाहती है कि इसको और लक्ष्य निर्धारित करते हुए इसको और लगभग हम लोग जो है 15,000 करोड़ रुपए 25-26 तक हम लेके जाना चाहते हैं। और इसके साथ साथ में हम लोग लगभग जो है 4,500 करोड़ का एक जो लक्ष्य रखा है कि उसका निवेश जो है, इन्वेस्टमेंट भी हम चाहते हैं, क्योंकि भारत से बाहर की भी विदेशी कंपनियां भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगी, बाहर की टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे देश में आ सकती है। तो ये बहुत बड़ा स्कोप है युवाओं के लिए और इसमें आज देखेंगे कि लगभग 200 हमारी स्टार्टअप्स इसमें काम कर रही है इस दिशा में, मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में। तो अगर कोई भी युवा अगर इस क्षेत्र में आना चाहता है तो वो उसके लिए बहुत सिंप्लीफाइड प्रोसीजर्स है और वो युवा जो है अपना स्टार्टअप, जो भी हमारी जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम है स्टार्टअप में, उसमें आप अपना लोन लेके या हमारी गवर्नमेंट की सहायता लेके आप इस क्षेत्र में उतर सकते हो और काफ़ी बड़ा स्कोप इस क्षेत्र में है। तो मैं चाहूँगा कि युवाओं के लिए खास तौर पे अगर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट अगर है हमारा, तो उनके लिए लगभग हम लोग जैसे किसानों के लिए हम लोग 40% दे रहे हैं बाकी, लेकिन युवाओं के लिए हम लोग 10% ज़्यादा बढ़ोतरी के साथ में हम लोग उनको सहायता कर रहे हैं। 50% तक हम लोग उनको ड्रोन खरीदने के लिए वगैरह सहायता करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि युवा आगे आनी चाहिए और इस टेक्नोलॉजी को और आगे बढ़ाते हुए और किसान और खेती के इसमें क्रांतिकारी हम और पहल ला सकते हैं। बिल्कुल। तो युवा तो इस क्षेत्र से जुड़ना चाहेंगे ही, लेकिन वो ये भी जानना तो जरूर ही चाहेंगे कि किस तरह के अवसर है। रोजगार की अगर हम बात करते हैं, स्टार्टअप्स तो हो गए, और क्या क्या रोजगार के अवसर हो सकते हैं कि इस क्षेत्र में अगर वो जुड़े तो क्या क्या संभावनाएं हैं?
सबसे बड़ा महत्वपूर्ण की सर्विस। मैंने कहा ना कि हर आदमी जो है ड्रोन नहीं खरीद सकता, लेकिन अगर युवा लोग अगर इसमें आते हैं, ड्रोन खरीदते हैं, अगर गवर्नमेंट की सहायता से या अपने पैसे से अगर खरीदना चाहते, तो आप देखेंगे कि इतना लाख हेक्टेयर हमारा किसान मतलब पूरी कृषि है, और लगभग आप देखेंगे कि हर फसल पे लगभग 7 से 8 जो है स्प्रे लगते हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें काफ़ी उनको लिए ये है कि वो लगभग 500 टू लगभग 1,500 रुपये लगभग पर एकड़ की कॉस्ट होती है। इसमें लगभग वो चार्ज कर सकते हैं किसानों से, और इसमें उनको काफ़ी आमदनी हो सकती है। तो एक बहुत बड़ा मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो है एक बहुत बड़ा क्षेत्र मुझे लगता है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी आने वाले इसमें उभर सकता है। बिल्कुल। तो जैसे कि हमेशा से कहते थे कि किसान का बेटा है तो खेती ही करेगा, जी नहीं, खेती नहीं, आप ड्रोन के क्षेत्र में भी जुड़ सकते हैं। जाइए, इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। इसमें आप ड्रोन का इस्तेमाल खुद भी कर सकते हैं, दूसरों को भी करवा सकते हैं। बहुत सारे, जैसे कि हमारे विशेषज्ञ कह रहे हैं कि फायदे हैं। एक चीज है लेकिन इसके फायदे अनेक है। खेती किसानी में तो मददगार साबित होगा ही, लेकिन आपको रोजगार के अवसर भी यहाँ पर दिलवाएगा। तो हम कह सकते हैं कुल मिलाकर एक क्रांति ही है, जैसे हमारे विशेषज्ञ ने शुरुआत में ही जिक्र किया था। बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर सिंह का यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर सिंह, कीटों के बारे में बहुत बात कर ली हमने, बीमारियों के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि वो भी तो प्रभावित करती हैं बढ़वार को। मैं वर्तमान में जो इस समय जो रोग लगते हैं फूल आने के समय, क्योंकि अब फूल खत्म हो रहे हैं, जिस समय फूल आते हैं उस समय किसान भाई बहुत ही ख्याल करें अपने खेत का कि इसमें जो सबसे पहले अटैक होता है वो होता है पाउडरी मिल्ड्यू या चोड़ी रोग कहते हैं उसको, पाउडर की तरह होता है। इसका जो पहचान ये है किसान भाई ऐसे करें कि इसके जो फूल में ऊपर सफेद 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 धब्बे पड़ जाते हैं, सफेद सफेद, जैसे कि आपको लगेगा कि पाउडर टाइप का है, उसमें सफेद सफेद पाउडर टाइप लगेगा। और वो करता क्या है कि धीरे धीरे आपका जो मंजर है वो सूखने लगता है धीरे धीरे, और बाद में वो मंजर वो काला पड़ जाता है, लेकिन शुरुआत उसकी होती है सफेद रंग से। तो यदि इस सफेद, खास तौर से यह रोग जो है उस मौसम में ज़्यादा आता है जबकि पानी बरसात होती है, तापमान ज़्यादा होता है और नमी ज़्यादा बढ़ जाती है। उस केस में जो है इस रोग का प्रकोप ज़्यादा होता है। तो किसान भाई क्या करें कि सबसे पहले यदि इस तरह का रोग आता है तो उस समय तुरंत एक डायनोकैप, एक दवा आती है, डायनोकैप की 1 ml दवा 1 लीटर पानी में। यदि डायनोकैप नहीं मिलता है आपको तो कैराथेन एक दवा आती है, 1 ml दवा 1 लीटर पानी में, इनका छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा एक हम लोग बोलते हैं कि गंधक जो सल्फर होता है उसका भी अब हम छिड़काव कर सकते हैं। पहले से गंधक को लेकर के खूब उसको एकदम भुरभुरा बना ले, एकदम खूब एकदम पतला भुरभुरा बना के, और उसको हम छिड़के, और प्रयास करें किसान भाई कि जब छिड़के उस समय सुबह के समय छिड़के इसको, सुबह जिसमें कि हल्की सी पौधे के ऊपर नमी बनी रहती है, और एक पौधे के लिए कम से कम 500 ग्राम जो है गंधक का सल्फर का छिड़काव की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से भी किसान भाई सफ़ेद चूड़ वाले रोग को का नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा रोग, जैसा कि मैंने अभी एक किसान भाई के उत्तर के जवाब में दिया था, जो सबसे प्रमुख रोग है वो एंथ्रेक्नोज है। एंथ्रेक्नोज की पहचान वही है जैसे हमने कहा कि ये सीधे काला पड़ जाता है। जी ये इसका है। और उसके कंट्रोल के लिए सबसे सिंपल दवा है ब्लाइटॉक्स या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, 3 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में, उसका हम छिड़काव करके इसको हम रोक सकते हैं। चूंकि एंथ्रेक्नोज जो है ये बहुत ही खराब इसलिए है कि ये यदि आपका रोग लगा रह गया तो ये फलों पे आता है, और ये एंथ्रेक्नोज जो है जब फल हम तोड़ते हैं, फल तोड़ने के साथ ही ये जो है जब हम बेचने जाते हैं तो आप कभी कभी देखते होंगे कि फलों पे काले काले धब्बे पाए जाते हैं। ये वही एंथ्रेक्नोज है जो कि उसी समय लगते लगते लगा रहा है पौधे में और फल के द्वारा फल में आ गया। तो किसान भाई उसी समय इसका कंट्रोल करें। इसके अलावा यदि आपको लगता है तो 1 या 2 छिड़काव और कर दें आप फलों के ऊपर इसी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का। और जब यदि फल तोड़ते हैं, फल तोड़ने के बाद हम उसको हल्का सा गर्म पानी, हम लोग कहते हैं कि 50 से 52 डिग्री सेल्सियस का तापमान का पानी हो, और उसमें हल्का सा उसमें हम डाल करके थोड़ी देर के बाद उसको हम बाहर निकाल लें। यदि किसी प्रकार का कोई फंगस होगा उसके माने छिलके पे तो वो अपने आप उसमें मर जाएगा। इसके अलावा और भी दवाएं हैं जिससे हम उसको, जैसे कार्बेंडाजिम है, कार्बेंडाजिम का 1.1% मतलब 1 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में, उसका हम घोल बना करके भी इसको हम ट्रीट करके हल्के से सुखा सकते हैं। फिर हमको जहां भी विपणन करना है, मार्केटिंग करना है, जहां भेजना है हम उसको भेज सकते हैं। तो किसान भाई इसका कंट्रोल
कर सकते हैं। फूल के समय ही करें जी बिल्कुल। तो आपको किस तरह से नियंत्रण करना है, कौन कौन सी बीमारियां हैं जो प्रभाव करती हैं, डालती हैं हमारी आम की बढ़वार पर, इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है। सही समय पर पहचान करके आप रोकथाम कर सकते हैं। तो क्या तरीका है, जानकारी आपको मिल गई है। ड्रोन के बारे में भी लगातार हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, आगे भी इसे जारी रखेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का फिर से हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कृषि में ड्रोन के प्रयोग के बारे में, आम के बागों की देखभाल के बारे में। आपके पास कोई भी सवाल है जल्दी से फोन उठाइए क्योंकि समय काफी कम रह गया है। अपने सवाल हमसे पूछिए, हमारे विशेषज्ञ उपस्थित हैं आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने के लिए। इसके साथ हम बढ़ते हैं आगे और डॉक्टर काले का रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर काले, आपने बहुत ही अच्छी जानकारियां दी कि किस तरह से ड्रोन का उपयोग हमारे किसान कर सकते हैं, किस तरह से यहाँ पर सरकार के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं जिससे हमारे किसानों को और सहूलियत हो सके, हमारे युवा भी इस ओर आगे बढ़ के सशक्त हो सके। अब हम यहाँ पर डीजीसी की प्रावधानों के बारे में, पॉलिसीज के बारे में जानना चाहेंगे जिससे और भी ज्यादा सहूलियत मिल सकती है खेती किसानी के क्षेत्र में। मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उनके स्वयं के इंटरेस्ट द्वारा, इसमें इंटरेस्ट के द्वारा उन्होंने पहल किया और जो हमारी डीजीसी द्वारा ये लिबरलाइज पॉलिसी की। सबसे पहले जो क्या था कि हमारा एयर जोन जो था लगभग एयर स्पेस जोन, लगभग अगर आप ड्रोन चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत थी। लेकिन अभी आज ऐसा है, लगभग आप अगर ग्रीन जोन में अगर आते हैं, लगभग 400 फीट तक आप अगर ड्रोन उड़ाना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन की करने की आवश्यकता नहीं। और जो 400 to 4000 जो फीट लगभग उसको येलो जोन बोलते हैं और 4000 लगभग जो है रेड जोन है। येलो और रोड जोन में अगर आप ड्रोन चलाना चाहता है तो वहाँ पे आपको आवश्यकता है कि आपको पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और आप जो है यूआईडी नंबर जो है वो सिंप्लीफाइड किया है और आप सारा आप ऑनलाइन करके आप यूआईडी नंबर भी ले सकते। लेकिन यूआईडी नंबर जो है जो मैन्युफैक्चरर है वो स्वयं ही उसको आपको प्रदान करेगी। और साथ साथ टेस्टिंग को भी उन्होंने बहुत लिबरलाइज किया। जो नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो जो ड्रोन्स है हमारी, या अगर R&D में आप अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं ड्रोन को तो उसके लिए आपको टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। लेकिन नैनो से अगर बड़ा है तो आपको उसकी टेस्टिंग होती है। और क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया जो है, QCI जो है, इसकी नामित संस्था है जो DGC ने उसको ऑथराइज किया है, उनके द्वारा जो टाइप सर्टिफिकेशन उसको प्रदान किया जाता है। उसके साथ में आपको जो पायलट लाइसेंस की जो मैंने बात किया था, तो पहले पायलट लाइसेंस की भी आवश्यकता होती थी, लेकिन पायलट लाइसेंस
अभी अगर नैनो अगर आप ड्रोन हैं, आपका मतलब अगर 250 ग्राम का हो, जिसको नैनो ड्रोन बोलते हैं, और 250 to 2 किलोग्राम जो है अगर उसको माइक्रो ड्रोन बोलते हैं, तो इस रेंज में अगर ड्रोन है आपका, तो उसके लिए आपको पायलट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं, सिर्फ आपको नाम मात्र जो है ट्रेनिंग आपको लेना है और इसी के साथ आप अपना ड्रोन को यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, तो जैसे पहले यहाँ पर लाइसेंस की ज़रूरत होती थी, अब उसकी भी ज़रूरत नहीं है अगर आप नैनो या माइक्रो ड्रोन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी खेती किसानी में। बिल्कुल, देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी यहाँ पर जानकारियाँ हमारे विशेषज्ञ लगातार आप तक पहुँचा रहे हैं कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आशंकाएं हैं आपके मन में, उनको दूर करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हमारा ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं। कोई सवाल है आपके मन में, अभी भी आप हमसे पूछ सकते हैं, समय है, टोल फ्री नंबर पर आपको कॉल करना है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर सिंह का रुख करते हैं। डॉक्टर सिंह, आपने बता दिया कि वर्तमान समय में किस तरह से देखभाल कर सकते हैं जिससे हमारे आमों की जो फल है वो हमें अच्छे और अच्छी गुणवत्ता वाले मिल सके। जो नए बाग लगाना चाहते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? नए बाग लगाने के लिए मैं किसान भाइयों को सबसे पहले ये सजेस्ट करूंगा कि पहले वो खेत का चुनाव कर लें, कहाँ पे किस जगह पे हमको आम के पौधे लगाने हैं। तो एक बार चुनाव करने के बाद आप मिट्टी का चुनाव कर लें। जो मिट्टी है वो दोमट मिट्टी हो या बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है, जिसका पीएच मान जो है न्यूट्रल, सब कहते हैं 6.5 7.5 तक हो, वो सबसे अच्छी मिट्टी पाई जाती है। वहाँ पे जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो, मिट्टी की उर्वरता की गुणवत्ता अच्छी हो। इसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण है किसान भाई, किस्मों का चुनाव। यदि आप, क्योंकि ये हमारी जो आम की फसल है वो बहुवर्षीय फसल है, एक बार यदि आप किस्मों का चुनाव अच्छी प्रकार नहीं कर पाएंगे तो आपको करीब 25 साल तक 30 साल तक आपको जो है परेशानी के झेलना पड़ेगा, आपको वो गुणवत्ता नहीं मिल पाएगी। तो आपको सबसे पहले उन किस्मों का चुनाव करें जो कि रेगुलर बेर, जैसे हम कहते हैं कि नियमित फलन हो। पहले के ज़माने में क्या होता है, पहले की जो पुरानी जो वैरायटियाँ जैसे कि दशहरी है, लंगड़ा है, चौसा है, मालदा है, ये सारी वैरायटियाँ जो सारी किस्में जो हैं ये एक साल फल देती हैं, दूसरे साल नहीं देती हैं। आजकल क्या हुआ है कि विभिन्न संस्थानों के द्वारा बहुत ही उन्नत किस्में निकाली गई हैं जो कि हर साल फल देती हैं। जैसे कि हमारा पूसा संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो पूसा में हमारे स्थित है नई दिल्ली में, इसके द्वारा सबसे 8 वैरायटी, कम से कम इसमें वैरायटियाँ हमारी जो हैं जो कि खूब प्रचलित हैं। आम्रपाली जो सबसे पुरानी वैरायटी है हमारी है, मल्लिका है, अरुणिमा है, सूर्या है, पूसा लालिमा है, पूसा प्रतिभा है, पूसा पीताम्बर है, पूसा श्रेष्ठ है। अभी अभी 2 वैरायटियां हमारी 2020 में जो कि रिलीज हुई हैं, पूसा मनोहरी है, पूसा दीप शिखा है। इन वैरायटियों की सबसे अच्छी खासियत को ले बता दें, आम्रपाली हमारी सबसे ड्वार्फ वैरायटी है, छोटी वैरायटी है। इसको हम 5x5 मीटर पर लगा सकते हैं। इस तरह से हम लोग 1 हेक्टेयर में हम लोग 400 के आसपास पौधे हम लोग लगा सकते हैं 1 हेक्टेयर में। बिल्कुल। इसके अलावा अन्य जो किस्में हम बताए वो सब में एक्सपोर्ट क्वालिटी है। सबकी जो ऊपर का जो छिलके का जो कलर है वो लाल रंग का है, जैसे कि आपकी पूसा लालिमा है हमारी, पूसा श्रेष्ठ है, पूसा दीप शिखा है, पूसा प्रतिभा है। तो इन किस्मों को हम निर्यात के रूप में यदि हम लगाना चाहते हैं, इन किस्मों को लगा सकते हैं और इनको भी हम 6 मीटर बाई 6 मीटर पे हम लोग लगा सकते हैं। तो 1 हेक्टेयर में हम लोग ज्यादा से ज्यादा पौधे हम लोग किसान भाई इस तरह से लगा सकते हैं। तो नए बाग लगाने हैं तो खेत का चयन बहुत अच्छा होना चाहिए, मिट्टी कैसी हो, और सबसे महत्वपूर्ण बात अपने क्षेत्र के अनुसार ही आप किस्मों का चयन करें और किस उद्देश्य के साथ आप यहाँ पर आम के बाग लगाना चाहते हैं उसके अनुसार भी करेंगे तो ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। बिल्कुल अंतिम सवाल डॉक्टर काले से, खेती में हमारे किसान ड्रोन का उपयोग करें, इससे फायदा हो, इसके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे हमारे किसानों को? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये आने वाली जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है जो है ये कृषि में बहुत क्रांति लाएंगी। आज अभी डॉक्टर साहब से हम लोग बात कर रहे थे कि जो विभिन्न तरह के जो कीटों का जो प्रबंधन करने के लिए किस तरह से स्प्रे होगा, तो मैं कहूँगा कि बागवानी क्षेत्र में भी आप इसको ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले देश में जो हमने जो ड्रोन का इस्तेमाल हमने टिड्डी का जो रोकथाम के लिए हमने राजस्थान के क्षेत्र में किया था, और अब मैं कहूँगा कि आप अगर बागवानी क्षेत्र में भी इस्तेमाल करना चाहेंगे तो आप इसको कर सकते। आप देखेंगे कि जो ड्रोन है लगभग 5 to 7 मिनट्स में जो है 1 एकड़ को कवर करता है, और लगभग इसकी बैटरी जो है 20 से 25 मिनट तक वो चार्ज रहती है और इसको चार्ज करने के लिए 1 घंटे की आवश्यकता होती है। लगभग आप देखेंगे कि 3 एकड़ तक आप इसको एक स्ट्रोक में जो एक पहल में जो है 3 एकड़ तक आप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इस्तेमाल में बहुत ही ये है, सिंपल है और कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं
नहीं है ऐसी कि आपको इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको सिर्फ पहल की ज़रूरत है। आप इसमें देखेंगे कि लगभग आप 90% जो है पानी की बचत कर सकते हैं, साथ साथ में दवाई का भी बहुत उसी रेशो में आप उसको बचत कर सकते हैं। तो मैं किसान भाई को कहूँगा कि आप इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और आने वाले समय में ये बहुत क्रांति लाएगी हमारे बिल्कुल। तो हमारे किसान भाई से जुड़े, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा बदलाव होगा हमारी खेती के क्षेत्र में, उन्नति की ओर हम आगे बढ़ेंगे। तो बिल्कुल इसी के साथ धन्यवाद देना चाहेंगे हम दोनों ही विशेषज्ञों का। आपने इतनी अहम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम, नमस्कार। तो किसान भाइयों बहनों, जान लिया ना आपने कि खेती में ड्रोन का उपयोग आप कैसे कर सकते हैं, और करते हैं तो क्या फायदे आपको हो सकते हैं। साथ ही आम के बागों की देखभाल आपको किस प्रकार करनी है जिससे अच्छी गुणवत्ता वाली उपज आपको मिल सके। ये तो बात हो गई आज के कार्यक्रम की। अगले कार्यक्रम में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, आइए जानकारी देते हैं। अगले कार्यक्रम में जानकारी देंगे हम आपको गर्मियों में मुर्गियों के रखरखाव के बारे में, और साथ ही हम आपको बताने वाले हैं यहाँ पर नवजात पशुओं की देखभाल के बारे में। कोई सवाल है आपके मन में, पहले ही हम तक पहुंचाइए। ईमेल कर सकते हैं आप, ईमेल आईडी है हमारी hellokisan2015@gmail.com। फेसबुक के जरिए जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए हेलो किसान, वहां हमारा पेज खुलेगा, उस पर आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं, या फिर कार्यक्रम के लिए कोई सुझाव है तो वो भी आप पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर भी है। जी हाँ, फेसबुक के बाद आपको बताएंगे डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर भी है 1800-113-060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। और साथ ही हमारे टोल फ्री नंबर तो रहेंगे ही, जिसके जरिए लाइव आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और चलते चलते एक विशेष जानकारी भी आपको दे दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल के जरिए देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और देख सकते हैं आप हमारा ये कार्यक्रम दोबारा, और तमाम जानकारियां पुनः हासिल कर सकते हैं। तो बस इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगले अंक में होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बन रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।